बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जब कायनात को दिया गया वक्त एक महदूद मुद्दत तक खत्म हो जाएगा और ये दुनिया खत्म होने की दर पर होगी, तब इस दुनिया के अंदर कुछ निशानियां रूनुमा होंगी। इन निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज की कौम भी होगी। आखिर ये याजूज माजूज कौन थे और कहां पर आबाद थे, इस पर कई हजार सालों से बहस मुबाहिसे जारी हैं। और अगर आप लोग माजी की किताबों के ऊपर गौर व फिक्र करोगे तो वहाँ पर आपको पुराने दौर के लोगों की किस्से कहानियां देखने को मिलेंगी। और याजूज माजूज के हवाले से आप लोगों को गलत सही हर तरह की स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के मुताबिक तो याजूज माजूज का खरूज पहले ही हो चुका है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कयामत की एक निशानी याजूज माजूज की कौम की सूरत में इस दुनिया के ऊपर नजर आएगी। आखिर याजूज माजूज की कौम के हवाले से क्या सच है, आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तफसील से बताती हूँ। यूँ तो जमाना कदीम के अंदर ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाबरियत के अंदर अपनी मिसाल आप थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का ही सिक्का चलता था। इस पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म व सितम का सिक्का जमाने वाली कौमों में से एक कौम याजूज माजूज की भी थी। ये कौम कोई और मखलूक नहीं थी, बल्कि ये कौम भी इंसानों में से ही थी। जबकि बाज़ मुफक्किरीन का ये भी कहना है कि ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और तीसरे बेटे का नाम याफिस था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस के आगे 12 बेटे थे, और उन्हीं 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज माजूज था। याजूज माजूज के साथ जो अहम नाम आता है वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का था। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह ताला के एक वली और बादशाह थे। हजरत जुल्करनैन को जुल्करनैन का लक़ब कुछ खास वजूहात की बिना पर दिया गया था। एक तो ये कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान। जबकि बाज लोगों का ये भी कहना है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को ये लक़ब इसलिए दिया गया कि आप कई सालों से रोम और पेरिस के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर बादशाह थे कि पूरी दुनिया के बादशाह आपके ताबे थे। और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके खास वजीर थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो कि हमेशा ही हालात सफर में रहते थे, एक दफा हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर पर निकले तो आप एक ऐसी सल्तनत में जा पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे, और ये जगह आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहदों में भी मौजूद है। जहाँ पर तुर्कों की सल्तनत थी उसके करीब 2 पहाड़ थे, और वहाँ पर एक कौम आबाद थी जो कि तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी। और ये कौम पूरी दुनिया में अपनी फितना अंगेजी की वजह से मशहूर थी, और ये कौम इस कदर ताकतवर थी कि इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप लोग याजूज माजूज के खरूज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो, दज्जाल जो कि कयामत की निशानियों का सबसे बड़ा मरकज है, इसका जिक्र हमें कुरान मजीद के अंदर देखने को नहीं मिलता, जबकि याजूज माजूज की कौम का जिक्र कुरान मजीद के अंदर तफसीलन बयान किया गया है। जब हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम तुर्क सल्तनत में पहुंचे तो उन्होंने आपसे ये दरखास्त की कि आप कोई ऐसी राह निकाले कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाए और याजूज माजूज की कौम में से कोई भी बाहर ना आ सके। अगर आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको इसके बदले में मुआवजा देंगे। और इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद के अंदर कुछ यूं बयान किया गया है, और उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें कि इस शर्त पर कि आप उनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी मुआवजे के अजर व सवाब की नियत से इस काम को करने के लिए रजामंदी दे दी, और फिर ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो भी मिलकर उनकी मदद करें, और फिर इसी तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े लोहे के टुकड़े जमा करके तरतीब से रख दिए, और फिर हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने सिपाहियों से कहा कि इस दीवार के ऊपर
आग को जलाओ। जैसे ही आग को जलाया गया तो आग भड़क कर सुर्ख हुई, तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस आग के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला गया और फिर इसी तरह एक नाकाबिले तस्कीर सामने आई जो कि किसी पहाड़ की मानद लग रही थी। और फिर इस दीवार की बुलंदी की वजह से याजूज माजूज के लिए इसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो गया और इसकी मजबूती की वजह से इसको खोदना या इसमें सुराख करना भी मुश्किल था। और यूं ये कौम इस दीवार के बंद होने की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया से कट हो गई। लेकिन मुख्तलिफ उलमा और मुफक्किरीन के मुताबिक याजूज माजूज की कौम इस दीवार को तोड़ने की कोशिश भी करती रहती है। याजूज माजूज की कौम रोजाना इस दीवार को तोड़ने की गर्ज से आती है और इसके अंदर सुराख भी करती है। जैसे ही कोई सुराख होता है तो शाम हो जाती है और ये लोग वापस अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर जैसे ही ये लोग दोबारा दूसरे दिन आते हैं तो वो सुराख पहले ही खुद ब खुद बंद हो चुका होता है। याजूज माजूज की कौम के बारे में ये बात तो मशहूर है कि ये कौम हर रोज आकर इस दीवार को तोड़ती है और उनकी ये कोशिश कयामत तक जारी रहेगी। जहाँ पर याजूज माजूज की कौम आबाद थी, उस हवाले से जुग्राफियात के माहिरीन का कहना है कि इस जगह पर एक सल्तनत आबाद थी जिनका नाम खिजारी था और यहूदियों की एक किताब द ज्यूज ऑफ खिजारी के अंदर इसके हवाले से तफसीलन बयान भी किया गया है। इस कौम के हवाले से किताब के अंदर ये भी बयान किया गया है कि ये उस दौर की सबसे ताकतवर कौमों में से एक थी और इस कौम के साथ मुकाबला करने के लिए उस दौर के अंदर कोई भी ऐसी कौम मौजूद न थी कि जो इनका मुकाबला कर सकती। जब इनके खरूज का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज माजूज की जबान से ये अल्फाज जारी होगा, जबकि इस अल्फाज के कहने की तौफीक अल्लाह ताला ने अभी तक इनको नहीं दी। लेकिन जैसे ही इस कौम की जबान से ये अल्फाज निकलेगा तो तब ये दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक कहर बर्पा हो जाएगा और फिर ये इंसानों को चींटियों मकोड़ों की तरह मसलते हुए बहरे तिबरिया के पास पहुंच जाएंगे। जब याजूज माजूज का पहला गिरोह बहरे तिबरिया से गुजरेगा तो वो बहरे तिबरिया का सारा पानी पी जाएगा और जब याजूज माजूज की कौम का आखिरी गिरोह यहाँ से गुजरेगा तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर पहले कभी पानी भी हुआ करता था और यूँ पूरी दुनिया के अंदर इस कौम की वजह से फसाद भी बर्पा हो जाएगा। और जब याजूज माजूज की ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो फिर ये कहेगी कि अब इस दुनिया के ऊपर हमारा कब्जा हो चुका है और फिर याजूज माजूज की ये कौम आसमान की जानिब तीर बरसाएगी। जैसे ही इनके तीर आसमान की तरफ जाएंगे तो वो खून आलूदा होकर जमीन पर लौटेंगे। ये वो वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का सर काटने के बाद इस दुनिया को दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया जाएगा कि आप या तो कोहे तूर पर चले जाएं या फिर अपने आप को किले के अंदर बंद कर दें, क्योंकि उस कौम का खरूज हो चुका है जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम है। और फिर इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज की कौम के घेरे में आ जाएंगे और जब लोग ये देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज की कौम से नाकामी हो रही है तो 1000 में से 900 लोग याजूज माजूज की कौम में शामिल हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है और उसके साथ ही उन्होंने अपनी उंगलियों से हल्क बनाकर दिखाया कि याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। तो इस पर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम तबाह हो जाएंगे, हालांकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेक हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब खयानत बहुत ज्यादा होगी। जबकि कुरान मजीद की सूरत निसा के अंदर ये भी बयान किया गया है, जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदे पर पाबंदी है कि वो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ तक कि याजूज माजूज खुल न जाएं और वो बुलंदियों से उतरते हुए नजर न आ जाएं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस बस्ती के तबाह होने के बारे में कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया है वो यरूशलेम के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर याजूज माजूज की कौम का इख्तिताम कैसे होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम याजूज माजूज की कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर इस हालत में मौजूद होंगे कि उनके पास खाने पीने की तमाम अशिया खत्म हो
جائیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کریں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم کے ہر فرد کی گردن پر ایک کیڑے کو پیدا کریں گے۔ اس کیڑے کا نام نقفہ ہوگا جو کہ یاجوج ماجوج کو کھانا شروع کر دے گا، اور یہ کیڑا ان لوگوں کو اس طرح سے کھائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یاجوج ماجوج کی قوم آہستہ آہستہ مرتی چلی جائے گی اور پوری زمین کے اوپر صرف ان کی لاشیں ہی نظر آئیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری زمین کے اوپر ایک تیز ہوا آئے گی اور پھر بارش کی وجہ سے پوری زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے پھل، سبزیاں اور اناج اگائے جائیں گے۔